हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम देखते हैं क्या है। ये जो दिया हुआ है ऊपर में आपका, ये आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। इसको समझ करके आपको थेल्स थ्योरम को प्रूव करना है। अब ये ऊपर में एग्जाम में क्या दिया हुआ है ये हम आपको बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है और उसका कोई एक साइड है जिसके पैरेलल हमको एक लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो जो दो साइड है, बाकी जो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसा हमको आप प्रूफ करके बताइए। तो ठीक है, बताते हैं। देखते हैं। एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड का पैरेलल लेना है और वो जो पैरेलल है वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं, अदर दो साइड को वो बताना है। ठीक है, ये ट्रायंगल को कुछ मान लेंगे। ये हो गया आपका ए बी सी और BC का पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। BC का पैरेलल एक लाइन लेते हैं DE। ठीक है, तो BC का पैरेलल DE लाइन ले लिए। अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं। इस ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है कि BC जो है वो पैरेलल है DE का and DE intersects AB at D and AC at E। ये बोल रहा है इतना चीज दिया हुआ है। ये BC जो है पैरेलल है DE का और क्या कह रहा है, ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है D पॉइंट पे, तो हम लिख दिए AB को इंटरसेक्ट कर रहा है D पॉइंट पे और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे, तो हम लिख दिए AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो ये बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे तो पहले हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। तो लिखेंगे टू प्रूफ करना है हमको AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यानी कि प्रूफ करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यानी कि ये जो डिवाइड कर रहा है ना तो सेम रेशियो में कर रहा है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि AD बाय DB जितना होगा उतना ही होना चाहिए AE बाय EC। तो ठीक है, देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है, BE को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन BE एंड CD। तो BE को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। और क्या करेंगे, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना है, अब क्या करना है, और कुछ करना है इसमें। तो B और E को तो ज्वाइन कर ही दिए, D और C को ज्वाइन कर ही दिए। और क्या करेंगे, इसके इस लाइन पे AC पे परपेंडिकुलर D से डालेंगे। तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये L हो गया और ये M हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इतना काम आपको करना पड़ेगा। इतना काम करने के बाद अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ADE, हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं।
डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का बात कर रहे हैं। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम ये बेस लेते हैं, ए डी को अगर हम बेस मानते हैं, ए डी को बेस मानेंगे तो हाइट ये हो जाएगा, क्योंकि हम बचपन में पढ़े हैं जब यहाँ त्रिभुज होता था, ये बेस होता था, ये बेस होता था तो हाइट ये होता था। तो यहाँ अगर बेस है तो ये हाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस के जगह पे ए डी लिखेंगे, ठीक है, ए डी इंटू हाइट, हाइट के जगह पे ई एल लिख देंगे, ठीक है। जिस तरह से हम ट्रायंगल ए डी ई लिए हैं उसी तरह से हम ट्रायंगल क्या लेंगे, डी बी ई लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी ई, तो लिखेंगे, यहाँ तो जगह नहीं बच रहा है, यहाँ देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए डी बी ई, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ट्रायंगल का हम कैसे करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल, इस टाइप का है, देखिए ऐसा दिख रहा है हमको, ये डी है, ये ई है और ये बी है। तो ये जो ट्रायंगल है ये 90 प्लस लग रहा है। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होगा इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज अधिकोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होता है उसका हाइट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसका हाइट निकालने के लिए हमको इस साइड को क्या करना पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। जब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया इसका हाइट, यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट जो होगा वो ट्रायंगल के बाहर हमको निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार ट्रायंगल डी बी ई का जो हाइट हो जाएगा इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है, तो ये हो गया इसका हाइट। तो इसका तो बेस हम लेंगे बी डी, तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट के जगह पे हमको ई एल ही लेना पड़ेगा। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायंगल डी बी ई का बेस ये है तो ये हाइट कैसे हो गया बाहर। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइट बाहर ही होगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद तब जाकर के क्या होगा, ये हाइट होगा। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया को हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ए डी कितना है, हाफ इंटू बेस ए डी गुने ई एल अपॉन ये डी बी ई, तो डी बी ई तो यहाँ है तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल, ठीक है। ई एल से ई एल कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बच गया हमारा बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगा ये, फर्स्ट इक्वेशन ए डी बाय बी डी, ठीक है। ए डी बाय डी बी है तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इतना तो आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। इससे आगे हम बताते हैं, वीडियो को पॉज कर देना है और उसको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब जिस तरह से ट्रायंगल ए डी ई लिए थे उसी तरह से ट्रायंगल डी बी ई लिए थे। अब फिर से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई लेंगे। पहले हम क्या किए थे, बेस ये लिए थे तो हाइट ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम बेस लेंगे ये ए ई, तो हाइट हो जाएगा डी एम। बस इतना ही करना है। अगेन फिर से वही काम, ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी
ADE, ठीक है, ADE। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इस बार ये नहीं लेना है, बेस इस बार ये लेना है, यानी कि हमको AE लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू AE, मतलब AE बटे DE, ठीक है। अभी ट्रेन आ गया, ठीक है, तो ये ट्रेन बहुत डिस्टर्ब करता रहता है। कोई बात नहीं, ट्रेन आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम लोगों को अपने स्टडी पे ध्यान देना है, स्टडी से दूर नहीं भागना है, ठीक है। ट्रेन का भी आनंद लेंगे, उसका भी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। चलिए आगे, जिस तरह से हम ADE लिए थे और BDE लिए थे, इसी तरह से CDE लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ, पहले लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल CDE, इस ट्रायंगल का बात करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका बेस ले लेंगे CE बेस। अब देखिए ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, CDE ये भी क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो हाइट हो जाएगा यहाँ जाके ये हो जाएगा DM, तो CE इंटू DM हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको रेशियो निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। कुछ नहीं कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ से उतार के यहाँ लिख दिए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE को यहाँ से उतार के यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू CE DM। अब DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बच गया हमारा बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए इतना उतारने के बाद इतना आपको राइट डाउन करना है और आगे बताते हैं। दो इक्वेशन फर्स्ट निकल गया, इक्वेशन सेकेंड निकल गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, अब इसमें एक लॉजिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो देखिए ट्रायंगल BDE, यहाँ B है, ट्रायंगल है DBE और ट्रायंगल DCE, ये दोनों जो है एक ही बेस पे है, यानी कि DE पर ही है, DE पर ही ट्रायंगल BDE भी है और DE पर ट्रायंगल CDE ही है, ठीक है। और देखिए DE पैरेलल है BC का, तो दोनों पैरेलल के बीच में ही है, यानी कि ये ट्रायंगल जो है आपका इसी बेस पर ना है और ये ट्रायंगल भी तो इसी बेस पे है, तो दोनों एक ही बेस पे हैं और दोनों जो है पैरेलल लाइन के बीच में है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल BDC and triangle CDE on the same base D, यानी कि वो दोनों सेम बेस D पे है, and between ये दोनों किसके बीच में है, between DE and BC, ठीक है, DE and BC and between parallel lines DE and BC, ठीक है। ये जो है ये दोनों ट्रायंगल दोनों के बीच में है। जब ऐसा स्थिति आए कि एक ही बेस, दो ट्रायंगल का बेस एक ही हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उस स्थिति में वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है।
ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, क्या लिखे थे, DBDC, BDC, इसमें क्या होगा, मिस्टेक हो गया, BDE लेना है, BDE और क्या है CDE, ठीक है, BDE यानी कि BDE और CDE ये दोनों जो है सेम बेस पे है, ठीक है, तो सेम बेस पे है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि BDE का बेस और CDE का बेस सेम है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, निश्चित रूप से इक्वल होगा। BDE और CDE दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इतना होने के बाद हमको फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, लिखना है। इसको कहीं हम लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे। तो इसको यहाँ इस सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका काम होने वाला है। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू AE बाय CE। ये सेकेंड है, ये आप लोगों को फिर से नहीं लिखना है, ये तो हम अपने सुविधा के लिए लिख लिए, यहाँ पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ है, फर्स्ट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल है AD बाय BD का, ठीक है। तो चलिए इतना तो लिख देते हैं। अब आप हमको बताइए कि BDE का एरिया इसके इक्वल है, और यहाँ भी तो DBE है, पहले D लिखाया है, तो BDE तो हुआ। तो BDE को हटा के हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है, तो इसके जगह पे तो ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे है तो इसको और एक स्टेप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको सेम टू सेम लिख देना है और इसको हटा देना है। इसको क्यों हटा रहा है, क्योंकि DBE के इक्वल ये CDE है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू ये AD बाय BD। तो सेम हम लिख दिए। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अगला स्टेप में, अब देखिए आप यहाँ आपको कुछ दिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, कहीं पे है क्या, यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यहाँ भी CDE AD, तो ये दोनों का रेशियो जो है AE बटे CE है, तो इसके जगह पे हम AE बटे CE लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका AE बटे CE, AE बटे CE इज इक्वल टू AD बटे BD। यही तो हमको प्रूफ करना था, AE बटे CE। देखिए क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करने वाला मिट गया क्या, या प्रूफ करना था AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, है ऐसा, AE बटे C इज इक्वल टू AD बटे BD, ठीक है। इसको हम ठीक ढंग से लिख देंगे, पहले लिखेंगे AD फिर लिखेंगे BD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AE बटे EC, ठीक है। ये हो गया आपको ये था थेल्स थ्योरम क्लास 10th के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसमें काफ़ी मेहनत किए हैं, तो पसंद आना चाहिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं आप लोग, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम दीजिए। एग्जाम तो ऐसे पास कर ही जाना है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज का कुछ होने वाला है नहीं। नॉलेज रहेगा तो एग्जाम और एग्जाम का नंबर कोई मायने नहीं रखता है। थैंक यू।